राधे राधे प्रिय भक्तों। ओम श्री बुद्धाय नमः। हरे कृष्णा। बुधवार के दिन बुद्धिवाड़ी व्यापार, संचार और संतुलन की देवता भगवान बुद्ध देव को समर्पित होता है, जिसकी कृपा से वाणी से मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता है और जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्य भी प्राप्त होता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया जो व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की शक्ति पाना चाहते हैं। आज की इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र हरे रंग धारी बुद्ध देव, हमारी वाणी को विनम्रता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो, हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना दो। जो भी भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है और कथा को मन से सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो आइए भगवान बुद्ध देव की स्मरण और आशीर्वाद के साथ आराम करते हैं बुधवार व्रत की यह पुण्य कथा। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। ओम श्री गणपताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः कहकर शुभारंभ करते हैं आज की कथाओं का। ओम श्री गणेशाय नमः पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात थी। धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा, और पार्वती जी ने भी अपने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, और जब मेरे स्वामी नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूंगी। तब उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह पर गणेश जी को ले जाओ। वैसे तो उन्हें मिठाई भोजन बहुत पसंद है। तब कुबेर देवता ने गणेश भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश भगवान को तो इतना प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, उन्हें तो बहुत ही आनंद आया, क्योंकि उन्हें मिठाई भोजन बहुत ही प्रिय था। और वे बड़ी खुशी से कुबेर देवता के साथ उनके घर पर चले गए। वहाँ जाकर गणेश जी ने भरकर मिठाई और मोदक खाएं। वापस आते समय कुबेर देवता ने उन्हें मिठाई का एक बड़ा सा थाल देकर विदा कर दिया। चंद्र देवता की रोशनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर जा रहे थे, क्योंकि गणेश जी की वाहन चूहा है, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से गणेश जी अपने आप को संभाल पा रहे थे। इसी समय अचानक उनके वाहन चूहे का पैर किसी पत्थर में लग गया और उनका वाहन डगमगाने लगा। वैसे भी ज़्यादा खा लेने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से उनका वाहन भी चलने में मुश्किल आ रही थी। तब जब चूहे का पैर किसी पत्थर में लगा तो डगमगा गया और उसने गणेश जी को चूहे के ऊपर से गिर गए, और पेट ज़्यादा भरा होने के कारण उनके अपने हाथ को संभाल नहीं पाए, और उनके हाथ में जो मिठाई का थाल था उसमें से मिठाई भी गिरकर वहाँ फैल गई। यह सब चंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता हुआ देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए, खूब जोर से हंसते हुए कहने लगे, अरे गणेश जी, जब आप उन्होंने अपने आप को संभाल नहीं सकते हो तो इतना सारा खाना खाने की क्या ज़रूरत है, इतना भोजन क्यों खाते हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। गणेश महाराज ने सोचा कि चंद्रमा तो उन्होंने सोचने के बाद बोले कि तो घमंड से चूर है, मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो नहीं कर रहा है, ऊपर से मेरी मजाक बना रहा है। इसीलिए गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें जो देखेगा लोगों के सामने चोर कहलाएगा, उनके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा भी घबरा गया और सोचने लगे कि तो फिर कोई मुझे देखेगा भी नहीं। और जब तक उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ तब वे गणेश भगवान से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन गणेश भगवान ने तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत देर तक मनाने के बाद जब आखिरकार गणेश जी को गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि हे चंद्र देवता, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ कि तुम महीने में एक दिन किसी भी दिखाई ही नहीं दोगे, और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई दोगे, आसमान पर। बस तभी से कहा जाने लगा चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन बिल्कुल भी नहीं नजर आते। पौराणिक कथा में ऐसा माना गया है कि जिस दिन गणपति भगवान के ने चंद्र देवता को श्राप दिया था, उस दिन भाद्रपद मास को चतुर्थी का दिन था। उसी दिन संकटी चतुर्थी थी, इसीलिए कहा जाता है कि भाद्रपद में पड़ने वाले चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से भी आपने दर्शन कर लिए हैं तो आपके ऊपर झूठा कलंक लग सकता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए बुद्ध
वार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी जो अपने पत्नी को लेने के लिए एक अपनी ससुराल चलने लगा, वहाँ कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर को विदा कराने को बोला कि मेरी पत्नी को विदा कर दीजिए, किंतु वहाँ पर सब लोग कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ में उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो देखता आश्चर्यचकित रह गया और उसके जैसे सकल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है, मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी ससुराल से विदा करके ले आ रहा हूँ। और तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर वहाँ से लौट रहे थे। व्यक्ति को पकड़ गए, दोनों को देखे कि आपस में लड़ रहे हैं, वो पकड़ के राजा के पास ले गए। उस स्त्री ने पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। उसने पूछा तो वो बोला कि मुझे नहीं पता है। पत्नी शांत रह गई क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। भला अब वो कैसे अपनी असली पति को पहचान पाती। और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहने लगे कि परमेश्वर, यह क्या लीला है। प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी क्या लीला है। प्रभु के सच्चा झूठा बनना हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब तक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की कि उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। और तब बुद्धदेव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति जो उसके ही जैसे शक्ल सूरत वाला था अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर घर गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत कर 7 दिन पूर्वक करने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं, सही समय पर और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुधवार की एक और कथा। बहुत समय की पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा बहू अपने सास के साथ रहती थी और थोड़ी मंदबुद्धि थी और उनसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं करती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर अब पहले स्नान करती थी, उसके बाद खाना खाती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह सुबह उठी खाना खाने लगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर करने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिससे नीचे से छेद था और उसे अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसीलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू बहुत चालाक थी, उसने यह सब देख लिया था कि मटके के नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने पर चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे की रोटी बनाई और पास ही आग जल रही थी, उसी आग में अपनी रोटी सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीकी ही गणेश भगवान की एक मंदिर भी दिखाई दी, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश जी के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी से अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को वो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। उस समय के बाद जब गांव वाले ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश जी की लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा को तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश की नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। फिर महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी कि क्या मैं कोशिश करने के सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश क्रोध में कम नहीं हुए।
तो लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी देख कर ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दिया कि मेरे घर में लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाएगा और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़ों में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश की चेतना दी कि प्रभु यह उंगली हटा लो, नहीं तो मैं यह मोगरी मार कर मैं वो आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि औरत तो पूरी तरह से पागल है, कहीं सच में मुझे न मोगरी मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटा तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर आ गई थी, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जयकारा करने लगे। इस बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम दे दिया गया और कहा कि तब तक उसे बुधवार व्रत करने वाले लोगों, इस कथा को भी सुनाने वाले और दूसरों को सुनाने वाले गणेश जी यही वरदान मांगती हूँ कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे उन्होंने हमारी मान कर और हम सबकी और मनोकामनाएं हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके घर में जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख और शांति का एहसास बना रहता है। उसके घर में अन्न की भंडार, धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। उन्होंने भी श्रद्धा और एकाग्र से बुधवार की व्रत पावन कथा सुनी, उन्हें भगवान बुद्धदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भक्त इस दिन कथा सुनते हैं और व्रत रखते हैं और भगवान बुद्धदेव का स्मरण करते हैं। उनके जीवन में कलह, भ्रम, आर्थिक हानि और वाणी की कठोरता दूर होती है। अब कथा के समापन पर हम सभी नतमस्तक होकर बुद्धदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे करुणामय बुद्धदेव, हमारी वाणी और मधुरता को दो, हमारे विचार में स्पष्टता दो, हमारे निर्णय में विवेक दो और जीवन में संतुलन दो। कृपया हमारी वाणी, व्यवहार, व्यापार और बुद्धि पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम बुद्धाय नमः, ओम श्री बुद्ध देवाय नमः, ओम श्री गंगणपताय नमः। गणेश महाराज की जय। ये थी आज की बुधवार व्रत कथा। आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।